अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वक़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालुकुम। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व तमाम मुरसलीन पर और ख़ुसूसन अल्लाह की अनगिनत रहमतें व बेशुमार बरकतें हो नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम हो आपके अहले बैत पर और आपकी इत्तिबा करने वालों पर। कल बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक जगने की रात है, इबादतों की रात है और वो रात मेराज की रात है। वल्लाहु आलम, इसमें इख्तलाफ है तारीख़ में, रजब की महीना था या कोई महीना था, वल्लाहु आलम। कोई सही उसकी सनद, मुस्तनद कोई सनद और वाक़या ऐसा सनद के साथ, दलील के साथ कि यही वो तारीख़, यही वो महीना है, वो तो नज़र नहीं आया। लेकिन जमहूर अक्सर कसीर तआदाद उम्मत मुहम्मदिया की रजब के महीने की यही तारीख़ को मानती है। लेकिन दर हकीकत मेराज की जो हकीकत है वो अपनी जगह मुसल्लमा है। रसूलुल्लाह को जो मेराज हुई वो एक मुसल्लमा बात है, उसमें कोई इख्तलाफ किसी में नहीं पाया जाता। मेराज दर हकीकत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी है, आपके मर्तबे की, आपके मकाम की बुलंदी है, आपके मनसब की बुलंदी है और आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन एक वाक़या है। इख्तलाफ करने वाले मेराज के हकीकी इस वाक़े से भी इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनका इख्तलाफ किसी एतबार से भी सही नहीं है। वो सिर्फ़ अपनी अक़ल पर क़ियास करते हैं। वो ये समझते हैं कि जो बात समझ में और अक़ल में ना आती हो वो दीन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी अक़ल में नहीं आती, लेकिन वो दीन है, वो दीन ही है। बहुत सारी बातें आपकी अक़ल में नहीं आती और इंसानी अक़ल बहुत मामूली चीज़ है। इंसानी अक़ल की कोई अहमियत नहीं है। इंसानी अक़ल क्या है? जिस चीज़ को वो मुशाहदे में लाएगी आँखों के ज़रिए, उसी पर वो हुक्म लगाएगी इंसान की अक़ल। जो चीज़ उसके मुशाहदे में न हो उस पर अक़ल कोई हुक्म लगा ही नहीं सकती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, दीवार के उस पार क्या है? आप अजनबी आदमी से पूछेंगे जो कभी उधर गया ही नहीं और देखा ही नहीं है, आप उससे पूछो कि दीवार के उस पार क्या है, तो उसकी अक़ल कुछ भी हुक्म नहीं लगा सकती, ज़ीरो है, सिफ़र है। अगर वो कुछ क़ियास करेगा भी कि एक फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ होगी, तो मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसकी अक़ल की कोई अहमियत नहीं है। जिसने सोच लिया कि कुछ होगा, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ होगा, नहीं भी हो सकता है।
और अक्सर नहीं होता है, क्योंकि मुशाहिदे में नहीं है तो अक़ल क्या बोलेगी, क्या है, वो तो आपसे गायब है। तो अक़ल वही चीज़ पर हुक्म लगाती है जिसको वो देखती है। और भी उसके बहुत सारे धोखे होते हैं अक़ल के। अगर मैं मिसालें दूँ, एग्ज़ाम्पल्स दूँ आपको, कभी आप लोग ट्रेन का सफ़र किए होंगे, तो ट्रेन की विंडो में आप कभी बैठे हैं, बाजू की ट्रेन सड़क के जाने लगती है और आपकी अक़ल आपसे कहती है कि आपकी ट्रेन जा रही है। ऐसा हुआ आपके साथ? कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि नहीं हुआ ज़िंदगी में? जी, आपको लगता है कि आपकी गाड़ी चल रही है, और जब वो गाड़ी गुजर जाती है तो अचानक एक झटका लगता है आपका कि हम तो वहीं रुके हुए हैं जहाँ थे। तो ये अक़ल के मुशाहिदे के बावजूद उसका धोखा है। जो वो देख रही है और जो सोच रही है अक़ल, वो नहीं होता है, कुछ और ही होता है। तो अक़ल इतनी मजबूर है इंसान की। ऐसा कई मरतबा होता है, किसी बहते हुए पानी की धार में हम कभी खड़े होते हैं। हम बचपन में ये करते थे, हाथ फैला के हम धार में खड़े हो जाते थे। पानी जो नदी का बह रहा होता, तो पानी सामने की ओर बह रहा होता और हम फील करते थे कि हम जो है बहे हुए पीछे चले जा रहे हैं, जबकि हम वहीं खड़े हुए होते हैं और हमको ये महसूस होता है कि हम पीछे जा रहे हैं। हम पीछे नहीं जा रहे, हम वहीं खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी अक़ल हमको पूरी तरीक़े से ये फील कराती है कि तुम पीछे जा रहे हो। तो ये आपके मुशाहिदे का धोखा है। देखने के बावजूद धोखा खा जाती है आपकी अक़ल। तो अक़ल का एतबार ही नहीं कर सकते आप किसी कीमत पर। यही वजह है, सही हदीस है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि इस्लाम की तालीमात में अक़ल को कोई अहमियत मत दो, उसका कोई दखल नहीं है। तुम्हारी अक़ल से इस्लामी तालीमात को समझने की कोशिश करोगे, अक़ल पर छोड़ोगे और अक़ल से सोचोगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आपकी बहुत सारी बातें आपके अक़ल में नहीं आती। सैयदना अली फरमाते हैं बहुत सारी बातें आपकी अक़ल में नहीं आ सकती, अक़ल से साबित नहीं होती आपके। अगर ऐसा होता तो आप फरमाते, एक मिसाल दे करके ज़रा गौर करो, वज़ू हमारा जब हम करते हैं, वज़ू फासिद हो गया, फिर से वज़ू करते हैं, तो आप जब वज़ू करते हैं तो मौज़े पहने हुए होते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़े पहने हुए आदमी को जब वज़ू कर रहा हो, अगर उसने वज़ू करने के बाद वज़ू की हालत में अपने मौज़े पैताबे पहन लिए हों, अब दूसरा वज़ू उसको करना हो रहा है। पैताबे वो उतारा नहीं था, वज़ू करके पैताबे पहन लिया था, और अब दूसरा उसका वज़ू फिर उसको करना पड़ रहा है, वज़ू फासिद हुआ है उसका, ज़रूरत से होके आया फारिग, तो उसके पैताबों को, मौज़ों को उतारने की उसको ज़रूरत नहीं है पाँव धोने के लिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अब वो सिर्फ मसा करेगा। और मसा कहाँ करेगा? तो सैयदना अली वही मिसाल दे के फरमा रहे हैं, अक़ल की नफ़ी करते हुए फरमाते हैं कि मौज़ों के ऊपर मसा करने की तालीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह ने फरमाया मौज़ों के ऊपर, यानी पंजों के ऊपर मसा कर लो पानी में हाथ भिगा करके, बस काफ़ी है। आपकी और मेरी अक़ल ये कह रही है कि कुछ लगा होगा तो नीचे तलवों में लगा होगा, ऊपर मसा करने से हल कहाँ से हुआ? साफ़ ही करना हो तो नीचे से करेंगे तलवों में, ये अक़ल कहती है। लेकिन तालीम ये कहती है, रसूलुल्लाह ये फरमाते हैं कि ऊपर मसा करो, शरीयत ये है, तो नीचे करने का हुक्म नहीं है। तो अक़ल आपकी बिल्कुल सिफर है, अक़ल से कोई बात साबित नहीं करो आप, जो हुक्म आता है वो बजा लाओ। तो ये एक अहम नुक्ता है। तो बाज़ लोग मिअराज का इनकार अक़ल की बुनियाद पर करते हैं कि वो हमारी अक़ल में नहीं उतरती वो बात। एक ही रात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से, यानी काबतुल्लाह से, मक्के मुकर्रमा से एक ही रात में सफ़र करते हैं, बैतुल मक़दिस जाते हैं फ़लस्तीन मुल्क शाम को, और फिर वहाँ से आसमानों के ऊपर चढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आसमान पार कर लेते हैं,
सिदरतुल मुंतहा पार कर लेते हैं, अर्श मौला तक चले जाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फिर वहाँ से वापसी में पूरी जहन्नम और पूरी जन्नत का मुशाहिदा भी आपको करवाया जाता है। उसके बाद आप फिर अपने घर जहाँ बिस्तर पर थे वापस आते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उतनी ही देर में वापस आ गए आप जिसमें आप वो दरवाज़े की जंजीरी खोल के बाहर गए थे, और जब वापस लौटे तो वो जंजीरी हल रही है, अभी उसका रिमूविंग जो छोड़ने के बाद जो हल रही थी वो रुकी नहीं, इतने वक्त में आप आ गए वापस। अब ये बात इनकी अक्ल में किसी की भी नहीं उतरती। हाउ इज़ दिस पॉसिबल बोलते हैं लोग, कैसे मुमकिन है, कैसा हो सकता है? जंजीरी खोले दरवाजे की और वो जो हल रही थी, और उतनी ही देर में खाने काबा से निकल के बैतुल मुक़द्दिस को भी गए, आसमानों पर भी चढ़े, अर्श पर भी चले गए, जन्नत भी देख लिए, जहन्नम भी देख लिए, वापस भी आ गए और जंजीरी हल रही है। हाउ इज़ पॉसिबल? समझ में आ रही है बात? अब वो बेबहरे हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो अच्छे किस्से कहानियाँ हैं तुम्हारे पास। अब ये उनको कहानियाँ और किस्से लगते हैं क्योंकि वो अकल से ही सोच रहे हैं उनकी, और वे समझ रहे हैं कि इनकी अकल ही सब कुछ करती है, फैसला कुन जो हुक्म लगाएगी इनकी अकल ही लगाएगी। अभी मैंने कहा, आपको एग्जाम्पल्स दिया मैंने आपके सामने, ये अकल तो इतनी कोता है, यहाँ खड़े खड़े धोखा दे रही है आपको, और आप उस पर डिपेंड हो रहे हैं। आप अपनी अकल पर, इतनी कोती छोटी सी अकल पर आप डिपेंड हो रहे हैं, अपनी डिपेंडेंसी को रखते हैं आप, जिसका मुशाहिदा ही आपको धोखा दे रहा है, विजन ही धोखा दे रहा है आपको जी। खैर, दौरे क़दीम में अगर कोई इस बात पर ताज्जुब करता तो ठीक है, एक हद तक बहैसियत बशर होने के उसके एतराज़ को भी हम कुछ हद तक एक्सेप्टेबल समझते थे, काबिल माफ़ी समझते थे, उसके कम इल्म होने की वजह से, यकीन की कमी की वजह से, या जो भी इंसानी बशरियत की वजह से हम ये समझते हैं कि काबिल माफ़ी है, उसके समझ में नहीं आ रहा है बेचारे के वो बात। लेकिन दौरे हाजिर में तो कोई जवाज़ मेरे हिसाब से तो नहीं है। दौरे हाजिर में इस बात का इनकार करना समझ के परे है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका इनकार की गुंजाइश दौरे हाजिर में तो कम से कम नहीं निकलती है। वो क्या है? देखिए, एक नहीं, इनके बेशुमार इनके एतराज़ात होते हैं, इन अकल के घोड़े दौड़ाने वालों के। बहुत सारी बातों पर एतराज़ करते हैं, वो मेराज पर एतराज़ करेंगे, बहुत सारी बातों पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर वो एतराज़ करते हैं, मौजज़ों का एतराज़ कर देते हैं उस पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार ऐसे मौजज़े हैं जो उनके पढ़ले नहीं पढ़ते हैं तो वो उसका भी इनकार कर देते हैं, उस पर एतराज़ करते हैं, क्योंकि वो अपनी अकल से तोलते हैं हर चीज़ को। तो कहते हैं हाउ इज़ पॉसिबल। मैंने तो यहाँ तक ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कलमा पढ़ने वाले हैं, कुरानी क़ब्रों को भी वो तज़ब्ज़ुब में पड़े हुए ही रहते हैं उसी के बारे में। ये कैसे हो सकता है? सैयदना ईसा बिन मरियम नबीना रसूलना ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर तक उनको ताज्जुब है, और कमबख्ती है उनकी, बदबख्ती है उन ज़ालिमों की, उनकी गुमराही की हद है कि वो ये भी कहते हैं कि ईसा बग़ैर बाप के पैदा नहीं हुए हैं। नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। बग़ैर किसी मर्द के छुए के ईसा अलैहिस्सलाम तवल्लुद ही नहीं हुए, उनका ये भी मानना है। उस पर भी एतराज़ है उनका। कुरान पर एतराज़ करते हैं कमबख्त और ज़लील किस्म के लोग, गुमराह किस्म के लोग। और जालिम मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए बोल रहा है कलमा पढ़ने वाला कि एक चरवाहे से ताल्लुक़ात थे, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इतनी बदबख्ती वाली बात उसने की।
कलमा पढ़ता है, मुसलमान अपने आप को बोलता है। ये इनकी हालत है, ऐसी इनकी हालत है, ये यहाँ तक एतराज़ करते हैं। समझ में आ रही है आपको बातें मेरी? तो इतने कमज़ोर है ये, इनको मौजज़े भी समझ में नहीं आते हैं, कुरान पर भी इनका ईमान मुज़ब्ज़ब है। तो बहुत सारी बातें खैर हो जाएगी अगर मैं बात करने लग जाऊं इन बदबख्तों के बारे में। तो मैं जो आपको भी बता रहा था कि दौरे हाजिर में तो कम से कम गुंजाइश हरगिज़ नहीं है, इन अक़ली घोड़े दौड़ाने वालों के लिए भी नहीं है। देखिए कुरान मजीद में इस ज़मीन के बारे में अल्लाह ताला ख़बर देते हैं, क़यामत का दिन होगा, यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी। अब इनके पढ़ले कहाँ पड़ेगी, ज़मीन कैसे बात करती है? कुरान कहता है कि हम तुम्हारे मुंहों पर मोहर कर देंगे, मुंहों को बंद कर देंगे, और तुम्हारे जिल्दें, तुम्हारे हाथ पैर हमारे सामने गवाही देंगे। अब इनके पढ़ले कहाँ पड़ेगी? हाथ पैर कैसे बात करेंगे, खाले कैसे बात करेगी? अल्लाह फरमा रहे कुरान मजीद में तुम्हारी खाले बात करेगी। अल्लाह की कुदरत के मामले, वो जो चाहे करे, फ़अलु लिमा युरीद है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है। लेकिन इनके पढ़ले नहीं पड़ती तो ये इनकार कर देंगे, ज़मीन कैसे बात करेगी? तो दौरे हाजिर की साइंस और टेक्नोलॉजी जो आप खुद अपने हाथों से उसको बना रहे हो, एक मामूली चिप आप बनाते हैं, इतनी सी चिप जो आप अपने ये स्मार्टफोन्स में या टैब्स में, सिस्टम्स में उसको इंसर्ट कर देते हो, सिस्टम में लगा देते हो, और उसमें हज़ारों किस्म की फाइलें आप रिकॉर्ड कर देते हो इतनी सी चिप में। और वो हज़ारों फाइल्स में से जब जो चाहे आपको देखना हो, आप एक क्लिक करके उसको देख लेते हो। ठीक है, आप करते हो कि नहीं करते हो? हाजिर में करते हो ना? तो वो जो चिप इतनी सी बनी हुई है, जो डिस्क आपका बना हुआ है, उसका जो मटेरियल है जिसमें ये रिकॉर्डिंग हो सकती है, स्टोरेज हो सकता है, मेमोरी उसके अंदर सेव हो सकती है, तो ये जो धात है, ये जो मटेरियल है, ये आपको किसने प्रोवाइड किया? ये कहाँ से लाया? कौन सा जादूगर, कौन सी मखलूक, कौन सा एक अजनबी, एक अनजानी जिनसी आपको ला करके दिया आपके हाथों में? बताइए, कहाँ से लाए आप? वो जो उसमें कॉपर की पट्टियाँ आपने लगाई है उस सिम के अंदर, वो जो कुछ भी आपने उसमें धात इस्तेमाल किया है, तो वो सब मिनरल्स, वो जो मटेरियल एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से? जी, ज़मीन में से आए हैं। तो इसका मतलब ज़मीन के अंदर ऐसे धात मौजूद हैं जिनमें यह सलाहियत है, जिसमें हज़ारों फाइल्स रिकॉर्ड की जा सकती है, और जब चाहे उसको ओपन करके देखा जा सकता है। वो सिम, वो चिप, वो डिस्क आपके सामने सेव भी करेगी, आपके सामने बयान भी करेगी। यानी आपने बनाया अपने हाथों से, और इसी ज़मीन के अंदर के मिनरल्स को निकाल करके आपने बनाया। तो इसमें वो खूबी है जो करती है। तो इस ज़मीन की तख्लीक करने वाले खालिक ने इस ज़मीन में कितना स्टोरेज किया होगा, आपको अंदाज़ा भी है उसका? समझ में आ रही है बात आपको? जब आप अदना उसकी खल्क हो करके इतनी सलाहियत रखते हैं कि ज़मीन में से मटेरियल निकाल करके आप ऐसे डिस्क बनाते हैं, ऐसी मेमोरीज तैयार करते हैं जिसमें हज़ारों फाइल्स को स्टोरेज करते हैं, जब चाहे आप सिस्टम पे, स्क्रीन पे देखते हैं, तो वो खल्लाकुल अलीम के बारे में आपका ख्याल क्या है? लेकिन आपके अकल में नहीं आ रही है, तो आप बोलेंगे कैसे हो सकता है? हो सकता है, वो जो चाहे करेगा। फ़अलु लिमा युरीद है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो कुदरत वाला है। तो उसने जब ये खबर दी कुरान के अंदर, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, तो ये उसने खबर दी, कुरान है ये, और वो फरमा रहा है खल्लाकुल अलीम, कुरान नाजिल करने वाला, कि अल्लाह की ज़ात बहुत पाक और मुनज़्ज़ह है। वो अल्लाह जिसने अपने इस गुलाम मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा लेके गया, बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना,
जिस घर के अतराफ उसने बरकतें रखी है। यहाँ दोनों घर मुराद हो सकते हैं, दोनों घर के अतराफ बरकतें अल्लाह ने भर दी है, मस्जिद हराम के भी, मस्जिद अक्सा के भी। ठीक है, बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, वो अपनी आयतें दिखाना चाहता है, अल्लाह दिखाना चाहता है, वो कुदरत वाला है और अपने ही अल्लाह ने कमाल को बयान किया है। अल्लाह ने नहीं कहा कि मोहम्मद का कमाल है इसमें कि मोहम्मद अपनी कुदरत से आ गया। अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे हबीब, तुम्हारे नबी, लोगों को खबर दी, जिन्नात इंसानों को, वो अल्लाह के अब्द है, बहुत खास बंदे हैं, बहुत खास गुलाम है अल्लाह के वो। और अल्लाह ने चाहा उनको बुलाना तो अल्लाह की जात मुनज़्ज़ा है, सुबहान अल्लज़ी, वो जात मुनज़्ज़ा है, असरा बि अब्दिही, जिसने सफर करवाया अपने अब्द को, तो उसकी कुदरत है। और आप कलाम कर रहे हैं बरखुरदार उसकी कुदरत पर, कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है? आप सवाल उठा रहे हैं परवरदिगार की कुदरत पर कि कैसे पॉसिबल है। उसके लिए सब पॉसिबल है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने अगर इरादा किया, इन्नमा, जब उसने इरादा किया, इद अरादा शैअन, किसी चीज का इरादा किया, तो यक़ूलु लहू कुन, उसके लिए कहा हो जा, फयकून, बस उसका काम जब वो हुक्म देता है तो उसको होना ही है। वो जिस शय के लिए भी हुक्म दे दे, कोई भी काम के लिए हुक्म दे दे, जब वो बोल दे हो जा तो उसको होना ही होना है, होके रहती है वो चीज। कुछ भी क्रिएट कर सकता है वो, एक्चुअल क्रिएटर वही है, वो जो चाहे क्रिएट कर सकता है, जो चाहे। आप अदना मखलूक हो के अपने इनोवेशंस दिखाते हैं, अपने इनोवेशंस दिखा करके फख्र करते हैं और कॉलरें ऊंची करते हैं और अपनी तारीफें चाहते हैं, अवार्ड्स लेते हैं, अपने आप को मनवाते हैं जहां वालों के सामने कि मैंने ये चीजें इनोवेट की है। तो आप इनोवेशंस के जरिए से फख्र करने का अगर हक रखते हो, बात समझ में आ रही है, आप अपने इनोवेशंस पर फख्र जताने का हक रखते हो, तो उस खालिक के बारे में क्या ख्याल है जो चाहे इनोवेट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? वो कुछ भी इन्वेंशन कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। वो आपको क्रिएट किया है, आप उसके इन्वेंशन हो, उसका इन्वेंशन हो आप, आपका दिमाग, आपकी सलाहियत, आप जितने भी एक्सपर्ट बन गए दुनिया में, आप जीनियस हो आप, लेकिन आप बजाते खुद सेल्फ, आप खुद उसका इन्वेंशन हो आप। और ये बात भूल गए आप किसका इन्वेंशन हो, आप किसके क्रिएशन हो, आप उसके क्रिएशन हो, आप उसके इन्वेंशन हो। समझ में आ रही है बात? और आप उस पर सवाल करोगे कि कैसे पॉसिबल है? वो कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है वो। यही ईमान है, यही तो ईमान है। आप दो कौड़ी के, आपकी औकात क्या है जो आप उसको पूछ रहे हैं? हाउ इज पॉसिबल? जबकि वो कह रहा है आपसे कलामुल्लाह में, अपने खुद के कलाम में फरमा रहा है वो, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुबहान है वो, मुनज़्ज़ा है वो, आला है, अरफा है वो, जिसने सफर करवाया अपने बंदे को। और आप उस पर सवाल करोगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दौरे हाजिर के अक्लमंदों, तुम्हारे पास तो गुंजाइश नहीं है। दौरे खदीम में तो ये सब मालूमात ही नहीं थे लोगों को, वो तो दीवाने लोग थे बेचारे, भोले भाले। चलो उनके पढ़ने नहीं पड़ती तो बात चलो काबिल माफी तो हो सकती है। तुम जैसे लोग अगर इनकार कर रहे हो तो तुम्हारी औकात है माफ उससे बात करने की? जब तुम ये कर सकते हो तो वो क्या कर सकता है? सोचो जी। और अब आइए उसके आगे के सफर के बारे में। और रसूलुल्लाह को जो सफर करवाया वो सवारी क्या थी? बहुत मर्तबा हादीस पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपके पढ़ले अगर नहीं पढ़ते आप इनकार करते हैं। आपकी हिमाकत ये अजीब बात है। उस सवारी का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, पूरे अहादीस के कुतुब में आप देखेंगे, बुर्राख।
जरा यहां भी साइंटिफिक कितने आज के दौर में आपके खाने चित करने के लिए काफी है। ये बातें आपको बता रहा हूं मैं, आपके चारों खाने चित करने के लिए ये बातें काफी है। उस सवारी का नाम क्या है? बुर्राख। बुर्राख किसको कहते हैं? बुर्राख का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बर्क की जमा। बर्क अरबी जुबान में जो बर्क कहते हैं, किसको कहते हैं? बर्क। मालूम है आप लोगों को बर्क क्या है? बिजली। वेरी गुड। बिजली मतलब ये जो आपकी जल रही है बिजली, समझ में आ रही है बात? ये जो बिजली है आपकी, रोशन, एनर्जी, ये बिजली, ये पावर, ये जो करंट आपका ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्क, और वो जो चमकती है आसमान से बिजली, सेकंडों में कहां से कहां पहुंचती है, सेकंड्स, विद इन सेकंड्स में कितने हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है वो बिजली, लाखों करोड़ों मील चले जाती है सेकंडों में, पलक झपकने में। तो वो एक बिजली, और वो बिजली की अगर साइंटिफिक रफ्तार बोले तो आज स्टूडेंट्स जो है वो उनको मालूम है क्या स्पीड है भाई आपकी ये बिजली की। आपको मालूम है? साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मालूम होगा। आपको मालूम है बेटे बिजली की रफ्तार मालूम है आपको? पिकअप क्या है इसका रफ्तार? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड में तय करती है ये। कितने? 1 लाख। ये साइंटिफिक प्रूफ ये बता रहे हैं, ये जो सर्च करके साइंसदान आपको बोल रहे हैं। एग्जैक्टली तो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन आप डिपेंड है, आप बात कर रहे हैं किनके भरोसे पर? इनके एजुकेशन के भरोसे पर, जो ये साइंसदानों ने सर्च करके आपको बताया है। क्या बता रहे हैं ये? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड में ये रफ्तार तय कर लेती है। उसी को लाइट ईयर के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना भाई? 1,86,000 माइल्स एक सेकंड में, पलक झपकने में ये बिजली जाती है, ये बिजली जाती है। तो क्या किया? ये जो टेक्नोलॉजी आपके सामने आई, ये जो स्मार्टफोन्स आपके हाथ में आ गए हैं, टेलीकम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो, आपको मालूम है ये क्या है? इसकी असलियत मालूम है आपको? जानते हैं क्या सिस्टम है ये टेलीकम्युनिकेशन का? आपका जो ये स्मार्टफोन्स के ज़रिए से जो ये इसके जो रेडिएशन के ऊपर, ये इसको जो वेव्स के ऊपर चढ़ा के आपकी आवाज़ को भेज रहे थे, जब टेलीफोन शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ मालूम है आपको जी? आपकी आवाज़ को, आपकी वॉइस को ये बिजली पर सवार कर दिया। इस बिजली पर, जो ये बिजली है ना, ये जो 1,86,000 माइल्स एक सेकंड में चली जाती है दूर, एक सेकंड में खाली चले जाती है, तो इस पर सवार कर दिया आपकी आवाज़ को, आपकी वॉइस को। अब यहां आप हेलो, सेकंड में आप अमेरिका में सुन लिए हेलो, कौन लेके गई वहां तक आपको? आपकी आवाज़ को, आपके वॉइस को वहां तक कौन पहुंचाया? पर सेकंड में इस बिजली ने पहुंचाया। इसको कहते हैं बर्क। ये क्या है? ये बर्क, अरबी में कहते हैं इसको बर्क। ये एक सेकंड में आपको यहां से वहां आपकी वॉइस को पहुंचा दी। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, आप लोगों ने सर्च किया, इंसानों, आदम के बेटों, आप लोगों ने सर्च किया। पहले आपने एक इनोवेशन ये किया कि वॉइस को बिजली के ऊपर सवार करके आप पहुंचाना शुरू करें। ये आपका टेलीकम्युनिकेशन शुरू हो गया था, उसकी बिगिनिंग आपने कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते गए, उसको डेवलप करते गए, उसमें तरक्की करे, उसमें सर्च करे। अब आप कहां ठहरे हुए हो? आपकी कंप्लीट इमेज को पहले आप पहुंचाना शुरू करें, फोटो को आपकी, पहले वॉइस को पहुंचाए, उसके बाद एक फोटो को आप यहां से वहां पहुंचाना शुरू करें, उसके ऊपर सवार करके। उसके बाद कंप्लीट आप मुकम्मल हरकत करते हुए, समझ रहे हैं, आपकी बायोसाइकिल जो आपकी पिक्चर है पूरी कंप्लीट, जैसे कि आप आमने सामने बैठ करके दीवान खाने में बात कर रहे हो, उस तरह आप अपनी पूरी कंप्लीट वीडियो को भी पहुंचा रहे हैं वहां तक। तस्वीर से हट के और तरक्की करके क्या कर लिया आप? अपनी कंप्लीट वीडियो को भी आप यहां से वहां सेकंड्स में पहुंचा रहे हैं। किस पर सवार करके भेज रहे हैं आप? बर्फ पर सवार करके आप सेकंड में भेज दे रहे हैं यहां से वहां। तो उस खालिक ने आपको सलाहियत दी, आपको टैलेंट दिया, तो आपने ये कारनामे करके दिखा दिए। वो आपका इनोवेटर है, आपका क्रिएटर है,
उसने आपको इन्वेंशन किया है, आपको क्रिएशन उसने किया है। अब उसकी कुदरत और आपकी कुदरत अगर टैली कर लेंगे तो क्या इक्वल है आप और वो उसके बराबर है? आप है? आप अपनी सलाहियत से जब आवाज को बिजली पर बिठा करके भेजना शुरू करते हो, कर सकते हो, तस्वीर को बिठा के भेज सकते हो, आपकी कंप्लीट वीडियो को आप भेज सकते हो, तो वो पूरा का पूरा आदमी ही भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है? वो पूरा कंप्लीट आदमी को नहीं भेज सकता है क्या वो क्रिएटर आपका? आप उस पर सवाल खड़े करेंगे, कैसे होगा? और किस पर सवार किया? रसूलुल्लाह फरमाए उसका नाम क्या था? जिब्रील आगे बताया, फरिश्तों का सरदार बताया, उसका नाम क्या? बुर्राख। ये एक बिजली बरकुन बिजली, बुर्राख कई बिजलियों की ताकत। तो आपकी एक बिजली की ताकत यह है कि पर सेकंड 1,86,000 माइल जाती है, तो वो कई बिजलियों की ताकत में क्या पावर होगा? बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? बुर्राक वो है सवारी, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन करने के लिए, हम जैसी कोता अक्ल वालों को समझाने के लिए बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब मैं उस पर बैठा तो वो वहां तक एक छलांग लगा रही थी जहां तक उसकी निगाह जाती थी। किसकी? वो सवारी की, मेरी और आपकी नहीं। अब जब वो सवारी खुद बुर्राक है, जब एक बिजली की निगाह, आप समझ लो क्या होगी उसकी निगाह। एक बिजली, जब आपकी ये बिजली 1,86,000 माइल्स तय करती है एक सेकंड में, तो वो बुर्राक की निगाह कहां तक होगी जी? कहां तक होगी? और आप बरखुरदार क्या समझ रहे हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस में बोल रहे हैं कि वो वहां छलांग मारती थी जहां तक उसकी निगाह जाती थी, तो आप तुम्हारी अपनी कोता निगाहों का हिसाब लगा रहे हो कि मेरी निगाह वहां तक जाती है तो वहां एक छलांग मार रही है। बदबख्ती है तुम्हारी। और सवारी की निगाह जहां तक जाती है, और तुमको क्या मालूम वो कहां जाती है? समझ में आ रही है बेटे बात? मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, आपके और मेरे अक्ल में, इंसानों की अक्ल में उतर रही है। तो जिन्नातों, अगर तुम भी सुन रहे हो तो सुन लो, ये वो है हकायक जो तुम मखलूक के पढ़ले नहीं पढ़ रहे तो तुम इनकार कर दे रहे हो उसका। वो बुर्राक छलांग लगा रहा है, उसकी निगाह जहां तक जा रही है, आपको क्या मालूम है वो कहां जा रही है? मे भी पॉसिबल कि उसने मक्के से निकल करके सीधा छलांग मार दी हो बैतुल मुक़द्दिस पे, एक ही छलांग में चला गया। आपको क्या मालूम उसकी निगाह कहां जा रही है जी? एक ही सेकंड में वहां पहुंच गया, तुम्हारे को क्या मालूम है कहां तक गया? तुम क्यों उसका इनकार कर रहे हो? बल्कि हो सकता है सेकंड के भी 1000वें हिस्से में चला गया, तुमको क्या मालूम? मे भी पॉसिबल कि सेकंड के भी कई हजारों अदना हिस्से में चला गया, तुमको क्या मालूम? वो तो खुदरत के मामले है उसके, और वो अल्लाह की खुदरत तुम्हारे और मेरे पढ़ले कहां पड़ेगी भाई? समझ में आ रही है बात आपको? तो ये वो वाकया है जिसकी खबर अल्लाह ताला कुरान में दे रहे हैं, और आप उस पर बेजा सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं इतनी सी अकल लेकर के। इतने से अकल, इतने से भेजे, उसके मुकाबले में खड़े हो गए आप पूछने के लिए कि कैसे होगा? वो मेराज का वाकया है जो हकीकत में रूनुमा हुआ है। अब क्या ईमान होगा वो अबू बकर का, जरा सोच लीजिए। क्या दूरअंदेशी होगी, क्या बुर्दबारी होगी, कितनी दानिशमंदी होगी उस बंदे में, अबू बकर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में, जरा सोचो। हाँ, सुबह उठ के जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया बयान कर दिया तो तहलका मच गया था। और मचना एक फितरी बात थी, तहलका मचना फितरी बात है, नेचुरली बात है भाई। आप जैसे 1400 वर्ष के बाद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोगों का सवाल खड़े कर रहे हो, तो वो अबू जहल तो एक नंबर का जाहिल पागल आदमी है, वो तो बोलेगा ही। बात समझ में आ रही है? जब तुम जैसे अहले अकल टेक्नोलॉजी वाले लोग अगर इस तरह की बातें करते हो, अहमकाना बातें और बेवकूफी की बातें करते हो, कैसे होता है? तो वो तो अबू जहल है, जाहिलों का अब्बा है, उसको क्या मालूम?
जब वो तहलका हो गया वहां, वो जो हंगामा मचा दिया, वो हा कैसे होता, देखो हंसी उड़ा रहा, खे लगा रहा है, एक एक को बुला बुला के पूछ रहा है। अगर कोई ये बोले एक रात में यहां से वहां चले गए बैतुल मक़दिस को, मान लेते क्या लोग? हाँ बोल रहे हाउ इज पॉसिबल, सीधी सी बात है, उनके पढ़ने ही नहीं पड़ रही, कैसे हो सकता भाई? कोई साधन ही नहीं है उस वक्त, कोई सोर्स ही नहीं है ऐसा होने का, तो कैसे हो सकता है? उनके बात पढ़ने ही नहीं पड़ रही है काफिरों के। बात मोमिन भी परेशान हो रहे हैं, फितरी बात है, बता रहा हूं आपको, फितरी बात है। तो वो एक एक को बुला के पूछ रहा है, लोग बोल रहे हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता, तो बोल रहा मारो हाथ पे हाथ, दोनों झूठे हैं, मारो हाथ पे हाथ, मोहम्मद झूठे नौज़ुबिल्लाह, झूठ बोल रहे हैं, देखो ऐसा करे कहते, हंगामा कर रहा है, खे लगा रहा है, मस्खरापन कर रहा है। अबू क़हाफ़ा के बेटे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजर रहे थे, बुला रहा है, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, आए। एक रात में अगर कोई आदमी बोला, एक रात में यहाँ मस्जिद हराम से उठ के अक्सा को गया भी, आसमानों पे भी गया, आ गया, आसमानों की बात नहीं करके बोल रहा अक्सा को गया आ गया, मान लेते क्या? तो सिद्दीक़ अकबर बोले कैसे मान लेते भाई, कोई सावधानी नहीं है, ऐसा कैसा होता? तो बोला मारो हाथ पे हाथ, तुम्हारे साहेब ऐसी बातें कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा अबू बकर ने, मेरे साहब ऐसा बोले क्या, ये भी नहीं पूछ रहे। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर फरमाए तो मैं बिल्कुल यकीन करता हूं। अरे भाई बोल रहे अबू जहल को, वो तो हो सकता है, मे भी पॉसिबल। हाँ, हैरत में पड़ गया है, क्या होगा, पागल हो गया तुम? अबू बकर को बोल रहा तुम अंधा बन गए क्या तुम? ऐसी भी अंधापन क्या है भाई, हर बात मान लेते क्या? अरे अभी बोले आप नहीं हो सकता, बोले ना, तो बोले तू बोला तो नहीं हो सकता, मैं बोला तो भी नहीं हो सकता, कोई बोला तो भी नहीं हो सकता, लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह बोल रहे तो हो सकता। इसलिए हो सकता कि सातों आसमानों के ऊपर से रोजाना फरिश्ता उनसे मुलाकात करता है, वो अल्लाह उनको भेजता है उनके पास, तो वो अल्लाह की कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है, ये मैं मानता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या ईमान है अबू बकर का, बोलो आप। कितनी दूर अंदेशी है ईमान में, कितनी बुर्दबारी है ईमान में, कितना यकीन है, उस कुदरत को कैसे पहचान लिए, ये मारिफत कितनी अल्लाह की उनको कि वो अल्लाह है, जो चाहे कर सकता है। मोहम्मद उसके बंदे हैं, वो रोज फरिश्ता अगर भेजता है तो वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह अकबर। यहीं से अबू बकर को रसूलुल्लाह ने खिताब दिया था, वो लक़ब सिद्दीक़ अकबर का, जानते हैं, सबसे बड़ा तस्दीक करने वाला। इससे बड़ा तस्दीक, अल्लाह की बातों की तस्दीक करने वाला कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह की बातों को सच्चा जान के ठहर जाना, डट जाने वाला अल्लाह की बात पर, अल्लाह सच कह रहा है, रसूलुल्लाह सच कह रहे हैं, तस्दीक करने में सबसे बड़ा ईमान वाला ये अबू बकर है, बोले उसको लक़ब दिया रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर का। समझ में आ रही है बात? डट गए वहां, रसूलुल्लाह बोले तो बिल्कुल हो सकता है। रब की मारिफत का ये आलम है, और आप बरखुरदार सब कुछ देख के भी हिमाकत कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? वो जो चाहे कर सकता है। समझ में आ रही है बात है मेरी ना मेरे दोस्तों? समझ में आ रही है कि लॉजिकली भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं एक्सप्लेन कर सक रहा हूं ना आपको। कुरान तो अपनी जगह है, मुसद्दिक़ा है, समझ में आया? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम तस्दीक करते हैं, हमारा ईमान है, लेकिन लॉजिकली भी आपको मैं समझा पा रहा हूं, अकल में भी बात आपके आ सक रही है। अब इसके बावजूद भी अगर आप हट धर्म हो तो आपसे बड़े गधे कोई नहीं। गधे तो गधा भी समझदार हो सकता है आपके मुकाबले में, गधे को भी अकल है कुछ हद तक, अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ है उसके पास भी, लेकिन आप उससे भी गए गुजरे हो। अल्लाह है वो जो फरमा रहा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वो कुदरत वाला है, वो परवरदिगार अला कुल्ली शैइन क़दीर फ़ाअलु लिमा युरीद, जो चाहे करता है। उसने सफ़र करवाया अपने बंदे को, तो बुर्राक़ वो है, कई बरखों की जमा, कई बिजलियों की जमा, जिस पर सवार करके अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों अर्श तक बुला लिया रसूलुल्लाह को, जन्नत जहन्नम का मुशाहिदा करवा दिया। ये है वो रियलिटी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात पर बात हो चुकी, अब वो क्यों करवाया था, उसकी हिकमतें क्या है?
दूसरी बात, सेकंड स्टेप, मेराज करवाया क्यों अल्लाह ताला अपने हबीब को, उसकी हिकमतें क्या है? तो ख़ुद तो अल्लाह ताला ख़ुद एक बात फरमा रहे हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपनी आयात, निशानियाँ, सब कुछ उसको दिखा देना चाहते हैं। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। क्यों दिखा देना चाहते हैं? अभी यहाँ पे एक सवाल पैदा होता, ऐसा क्यों? देखो, नंबर एक, मोहम्मद रसूलुल्लाह वो शख्सियत है कि जिनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी क़यामत तक अब नहीं आएगा। वो ख़ातमुन नबिय्यीन के हिस्से से भेज दिए गए। वमा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये नबूवत के इख्तिताम करने वाले बना करके ख़त्म नबूवत के लिए चुन लिए गए, इनके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। अगर कोई ज़ालिम अगर कहता है कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नबूवत के मनसब पर फाइज़ हो सकता था या हुआ है, तो वो भी कुरान का और अल्लाह का काफिर है। इससे बड़ा ज़ालिम कोई और नहीं है। ये अल्लाह ने कह दिया, व ख़ातमुन नबिय्यीन। और अल्लाह ने कह दिया इंसानों और जिन्नातों, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, निअमतें अतमम कर दी। अकमल और अतमम, अकमल क्या है? कामिलुन की जमा, कामिलुन का इस्तिग़रा खुसूसियत, कामिलुन नकरा है, हरफ मारिफा लगता है तो अकमलु, अकमलु का मतलब एक चीज़ पूरी होना। कामिलुन, कामिलुन कहते हैं मुकम्मल हो जाना, किसी चीज़ के मुकम्मल को कहते हैं कामिलुन, वो पूरा हो गया। अकमलु का मतलब अब उसके कमाल में किसी किस्म की एक रत्ती की भी कोई गुंजाइश ही नहीं हो, उसको कहते हैं अकमलु। इतना कामिल कि अब कोई गुंजाइश न हो। समझ में आ रही है बात? कबीरुन, कबीरुन किसको कहते हैं अरबी में? कबीरुन बड़ा। अकबरू मतलब उसको हरफ मारिफा लग गया नकरा को, कबीरुन को, तो क्या बन गया? अकबरू। अकबरू का मतलब क्या हो गया? बड़ा। कबीरुन तो बड़ा, लेकिन अकबरू का मतलब इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि अब कोई गुंजाइश उससे बड़े की नहीं, जरी भी रत्ती बराबर की उससे बड़े की गुंजाइश ही ना हो, उसको कहते हैं अकबरू। तो अल्लाह अपने बारे में क्या कहता है? कबीरुन कहता है, अकबरू कहता है। अल्लाह कबीरुन या अल्लाह अकबरू? अल्लाह अकबर मतलब इतना बड़ा कि उससे बड़ा की कोई गुंजाइश ही न हो। उसी तरह से कामिलुन पूरा, अकमलु इतना पूरा कि अब कोई गुंजाइश ही न हो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने आखिरी में, आपके उम्र के आखिरी हिस्से में, हज्जतुल विदा के दिन जब दुनिया से जाने का वक्त है रसूलुल्लाह का, तो क्या फरमा रहे आयत नाज़िल करके? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज वो दिन है कि हमने तुम लोगों के दीन को अकमल कर दिया। अब जरी भी गुंजाइश नहीं है। जब जरी भी गुंजाइश नहीं है तो कोई आएगा ही नहीं। नबी आता है, कुछ लाता है, शरीयत। नबी आता है तो अल्लाह के पास से कुछ हिदायत शरीयत लेके आने के लिए ही आता है। अब अकमलू हो गया तो अब नबी आएगा ही नहीं। बस समझ में आई बात? और एक होता है तमामुन और एक होता अतममु। तमामुन पूरा हो जाना, अतममु इतना पूरा हो जाना कि अब कोई गुंजाइश ही ना हो। तो ये रसूलुल्लाह के लिए बोल दिया गया, अतममतु अलैकुम निअमती, पूरी हो चुकी नियामत है। अतमम, अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो नबी के आने की गुंजाइश खत्म कर दी गई। इसीलिए आपको क्या कहा? वो खातमुन नबिय्यीन, नबूवत को खत्म करने वाले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लियर? अगर कोई जालिम ये बोले कि नबूवत के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई गुंजाइश नबूवत की है, तो वो कुरान का काफिर है। उसने अल्लाह की बातों का इनकार कर दिया है, अल्लाह के पैगाम का इनकार कर दिया है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? तो अब वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम व मर्तबा, क्या आप खातमुन नबिय्यीन हैं। अब आप अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में, दोज़ख के, जन्नत के बारे में जब लोगों को बताएं, तो अल्लाह चाहता है कि उनकी दावत में ऐसा असर पैदा हो कि जब वो जहन्नम से लोगों को डरा रहे हो, तो लोगों को इस अंदाज से वो डराएं कि सामने वाला उनसे सुन के जहन्नम को सामने खुद देख रहा हो।
इतना डर, इतना लर्जा पैदा हो जाए। और ये कब मुमकिन है? ये कब मुमकिन है कि ऐसा आदमी के अंदर डराने का अंदाज पैदा हो कि गोया वो सामने वाले को दिखा रहा हो। वो कब पैदा होगा भाई? जब खुद देखेगा, खुद देखेगा। उसके एग्जाम्पल्स क्या है आपकी? वो लॉस एंजलिस, क्या कौन सा था अमेरिका का मकाम जिसमें आग लगी अभी? हाँ, आग लगी, पूरा हॉलीवुड जल के राख हुआ। अब वो क्यों हुआ, कैसा हुआ, कौन लगाए, किधर हुआ, वो सारी चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात ये बता रहा हूँ, अगर कोई उसमें मौजूद था उस आग में और वहाँ से वो झुलसते हुए निकल के अपनी जान बचा के उसमें से निकल के दौड़ के आया, और यहाँ आप बैठ के जो टीवी पे वीडियोस में देखे थे आप और मैं, तो मैं आपके सामने वो एंजुलस की आग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे ऐसी भयानक आग थी, वो थी। तो मैं किसको देखा हुआ हूँ? न्यूज़ चैनल्स को, पोस्ट्स, जो सोशल मीडिया के पोस्ट आ रहे हैं उसको देख के मैं बोल रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, हाँ ऐसी थी आग, मुतासिर हो रहे हैं आप। लेकिन एक पर्सन डायरेक्ट मेरे बाजू आके खड़े हो गया जो वो आग में से बच के आया। अब उन्हें जो वो आग से डरा हुआ बयान कर रहा है, मेरे और उसके बयान करने के अंदाज में डिफरेंस होगा। मेरे आपको डराने की, वो आग से मुझे डरा रहा था अब तक देख के, ये वो बातें सुना के, और वो वहां से खुद आया पर्सनल पर्टिकुलर देख के उसको, बच के उसमें से। वो जब एक्सप्लेन करेगा तो दोनों के एक्सप्लेन करने के अंदर डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। किसकी बात से आप ज़्यादा डर जाएंगे जी? जो देख के आया उसका असर आपके ऊपर ज़्यादा होगा, हैबत खा जाएंगे आप जब वो बयान करेगा, क्योंकि वो बयान करने का अंदाज ही कुछ और होगा उसके। क्लियर? अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, क़यामत की सुबह तक कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला चाहता था कि मेरा आखिरी नबी वो काम कर दे आखिरी हद का डराने का, कि जिसके बाद कोई गुंजाइश ही न रहे डरने की लोगों को। समझ में आ रही है बात? जन्नत के बारे में रसूलुल्लाह जब बयान कर दे तो लोगों को ऐसे नजर आए कि खोशे लटक रहे उनके सामने अंगूरों के। इतनी यकीन के साथ रसूलुल्लाह जन्नत का जिक्र करें उनके सामने, क्योंकि जब खुद देखेंगे तो वो कैफियत पैदा होगी उनके अंदर। जब रसूलुल्लाह पर्टिकुलर जाकर के खुद बनफ्से नफीस अपनी आंखों से उस जन्नत को देख लेंगे, तो आके जब जन्नत का जिक्र करेंगे तो लोग उसको सामने महसूस करेंगे। जब रसूलुल्लाह बनफ्से नफीस जहन्नम को खुद देख लेंगे, आके जब जहन्नम का जिक्र करेंगे तो लोग उसको अपने सामने महसूस करके घबरा जाएंगे और डर जाएंगे। ये कैफियत डालना चाहता था परवरदिगार। क्लियर? आपको बुलाया और आप आकर के वो जन्नत और जहन्नम के तस्करे किए, तो वो सहाबा की जमात पर यकीनन वैसा ही असर हुआ जो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा ही असर हुआ। वो जहन्नम को सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके इतना चीखा मारते थे जैसे कि अभी वो जल रहे उनके सामने। वो महसूस करते थे कि गोया जहन्नम दहक रही है, उसमें अजाब सामने अपने आंखों से वो देख रहे हैं। ऐसा उनको फील होता था जब रसूलुल्लाह उनको बयान करते थे। समझ में आ रही है बात? जब जन्नत का जिक्र रसूलुल्लाह करते थे तो उनको फील होता था कि जन्नत सामने है और उसमें मुझे घुस जाना है। तो वो किसी चीज को आओ भाव देखे बगैर कूद पड़ते थे अल्लाह की राह में, एक लम्हे में मर जाते थे परवानों की तरह से। समझ में आई बात? परवाने की तरह जाके मर जाते थे जन्नत के लिए, क्योंकि वो देख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते जन्नत की कैफियत तो उनको सामने दिखती थी जन्नत। क्लियर हो रहा है? और अल्लाह चाहता ये था लिनुरियहु मिन आयातिना, हमारी आयात उसको हम दिखा देना चाहते थे। ये अल्लाह बयान कर रहे हैं और आप पर खुरदार के पल्ले नहीं पड़ रही है, आप हिमाकत कर रहे हैं। कैसे कैसे नाच रहे हैं आप? कुरान का इनकार करेंगे आप? उसके बाद सूरह नजम पढ़ेंगे तो पूरी कैफियत आसमानों की और ऊपर की बयान कर रहे हैं, हर यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा की कैफियत को भी कुरान बयान कर रहा है, कोई और नहीं, कोई किस्से कहानियां नहीं, खुद कुरान बयान कर रहा है।
किस तरह वो ऊपर चढ़े, सिदरा के पास गए, दो कमानों के मुतरादिफ उन्होंने जिब्रील को उनकी असली हैयत में देखा रसूलुल्लाह ने। और 2 मरतबा सैयदा आयशा फरमाती है, माँ असली हैयत में जिब्रील को देखे रसूलुल्लाह। एक इब्तिदाई दौर में नबूवत के जो मैं बयान कर चुका हूं आप लोगों को, और एक वही मेराज के दिन सिदरतुल मुंतहा के पास जब वो असली हैयत में आ गए, उसी का जिक्र सूरह नजम में। तो आप कुरान का इनकार कर रहे हैं। अब वो सारे वाक़यात बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को क्यों जमा करवाया गया? आप उस पर सवालात खड़े करते हैं भाई, क्यों खड़े करे, फिर नमाज कैसे हुई, वो चले गए थे फिर कहाँ से आ गए? अरे तुम्हारे को अकल में नहीं पड़ा तो तुम इनकार कर देते। तुम्हारी अकल में बहुत सारी बातें नहीं पड़ती रे बाबा, वही बार बार बता रहा हूँ। तुम्हारी अकलों में क्या आएगा? तुम वो फ़आलु लिमा युरीद पर सवाल उठाओगे, जबकि वो बयान कर रहा है, अपने खुद कुरान में बयान कर रहा है वो, और उसकी तफसील अहादीस में रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं। उसी का तो खुलासा बयान कर रहे हैं जो कुरान में अल्लाह ताला खबर दी है। रसूलुल्लाह उसी को तो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, मजीद ऐसा ऐसा हुआ, पूरी खबर दे रहे हैं। और आपको कुरान पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर यकीन ही नहीं, किस लिए जमा करे? अगर आपके पास सेंस है और आप कुरान को कुछ जानते हैं, कुरान को बड़ी तवज्जो के साथ उसके डेप्थ में जाके तदब्बुर के साथ अगर आप मुताला कर रहे होते, कुरान मुक़द्दस से आपका शगफ होता, आपकी वाबस्तगी होती, तो ऐसे घटिया सवालात आपके दिल में नहीं आते, आपके दिमाग में नहीं आते। इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का जिक्र कुरान करता है। खलीलुर रहमान ने दुआ की मस्जिद हराम की यानी काबतुल्लाह की दीवारों को रफ़ा करते वक्त अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर के सूरह बकरा में पूरा एक्सप्लेन अल्लाह कर रहे हैं उसको। और दीवारें उठाते उठाते बाबा बेटे दुआ कर रहे, परवरदिगार इस शहर को अमन वाला शहर बना, यहाँ के रहने वालों को फलों की रोजियों से नवाज दे, अल्लाह हमको मुस्लिम बना ले, फरमाबरदार बना ले, और हमारी औलाद में तेरी फरमाबरदार उम्मत खड़ा कर दे। दुआएं कर रहे हैं आप। सूरह बकरा आप पढ़ लीजिए, तफसील के साथ पढ़ लीजिए। फिर उसमें एक खास पर्टिकुलर दुआ मांग रहे हैं, रब्बना बअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार इन्हीं में से एक रसूल इनके पास भेज दे। जी कर रहे कि नहीं कर रहे? खबर है ना उसकी, सूरह बकरा में है ना भैया, कुरान में है। तो अब वो बाबा बेटे की दुआ को अल्लाह कबूल कर लिए। साथ में कौन सा बेटा है? खाने काबा की दीवारें रफा करते वक्त इस्माइल खलीलुर रहमान के बेटे ज़बीउल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और दुआ कर रहे हैं बाबा बेटे। तो अल्लाह ने कबूल किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत ही नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक दुआ है वैसी पड़ी हुई। हज़ारों बरस निकल गए, 3000 साढ़े 3000 कितने साल चले गए, 4000 साल के करीब करीब। उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह वहीं पैदा हुए काबे के पास, उनकी औलाद में, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में। ठीक है। अच्छा, इसी सूरह बकरा में अगर आप देखते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक और बेटे की तरफ निस्बत करने वाली एक उम्मत चली आ रही है। कौन है वो? इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक भाई जिनकी औलादों में नबूवत रही, वो कौन से नबी? दोनों के पास थी, इसहाक के पास भी और एक और बेटे भी थे, उनके पास भी एक नबी उनकी औलाद में भी पैदा हुए हैं। वो कौन थे? मैंने बताया ना आपको, जिनका नाम मिदियन है, मिदियान कहते हैं तारीख़ में उनको। वो एक बेटा था जिनके नाम से मदियन का इलाक़ा मशहूर और मारूफ हुआ। एक इलाक़ा जहाँ वो नबूवत का काम करे, मिदियान, जो उनकी तीसरी बीवी से थी औलाद। तीसरी बीवी भी थी ना, उनको बताया तारीख़ पूरी मैं आपको, याद रखे या भूल गए मुझे नहीं मालूम। वक्त के साथ साथ दिमाग नहीं चल रहे लोगों के, आज सुने कल भूल जा रहे हैं। सारा अलैहिस्सलाम बड़ी बीवी है, हाजरा उनके बाद है, और एक कतूरा एक और बीवी थी उनके, बताया मैं आप लोगों को। उनके बेटे का नाम था मिदियान।
और वो मिदियान अलैहिस्सलाम जहाँ पर उन्होंने नबूवत का काम अंजाम दिया उस इलाके को कहते हैं मदियन। समझ में आई बात। और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद, उनके बेटे याकूब, उनके बेटे यूसुफ, इन लोगों कहाँ रह गए थे? मुल्क शाम में आके बस गए थे, जो आज फ़लस्तीन वगैरह मुल्क शाम वगैरह है, जहाँ यहूदियाँ अपना दावा कर रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है इसलिए हम कब्ज़ा कर लेते, इसलिए लाखों लोगों को मार रहे तोड़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये सब खेल हो रहा है। तो उनका आबाई वतन इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद का क्या था? मुल्क शाम बन गया था। तो मुल्क शाम में ही बैतुल मक़दिस है। किसके हाथों से तामीर हुई है, इसमें एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन ख़ास तौर पर दाऊद और सुलेमान की तरफ उसकी निस्बत ख़ुसूसी और मखसूस की जाती है। ठीक है, अभी एक लंबी तफसील बात में अलग टर्न हो जाती है, इसलिए वो सब तफसील नहीं बोल रहा हूँ मैं, काम की बात, पॉइंट टू पॉइंट बात पकड़ो। तो यहाँ बनु इसराइल थे, उनका नाम क्या है उस कौम का? बनु इसराइल, इसहाक़ की औलाद को। इसराइल नाम किसका है? इसहाक़ अलैहिस्सलाम के फर्जंद का नाम क्या नाम है उनका? याकूब, और उनका नाम है इसराइल। बनी इसराइल किसको बोलते हैं? आले याकूब, यानी इसराइल के बेटे, उनका ही नाम। याकूब भी उनका ही नाम है, इसराइल भी उनका ही नाम है, तो उनके ही तरफ निस्बत है वो, बनी इसराइल बोलो तो याकूब की औलाद। तो वो लोग जिनके पास सब नबियाँ नबियाँ हैं, इसहाक़ के बेटे याकूब खुद नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी, इस तरह सिलसिला नबूवत का उनके पास जारी है। मूसा कलीमुल्लाह उन्हीं में से है, दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हीं में से है, सुलेमान उन्हीं में से है, यहाँ तक कि ईसा बिन मरियम भी उन्हीं में से है। ठीक है, वो सब उनकी औलाद है, वहाँ नबियाँ ही नबियाँ पैदा हुए। अच्छा, अब अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बकरा के अंदर जहाँ ये खबर दी कि ये बाप इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल खाने काबा की दीवारें बनाए, और वो पूरी हिस्ट्री बयान कर दी अल्लाह मियाँ। बड़ी बीवी से पहला बेटा नहीं हुआ, छोटी बीवी से हो गया, तो बड़ी बीवी को गैरत आई, एक लंबी हिस्ट्री है। सारा अलैहिस्सलाम से औलाद नहीं हो रही थी, बुढ़े हो गए। दूसरी बीवी जो हाजरा थे, उनसे औलाद हो गई, बड़ा पहला बेटा पैदा हुआ, इनका नाम रखे इस्माइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल के बूढ़े मियाँ थे, उनको बेटा हुआ, वो उम्र में खुश हो गए थे हजरत, तो उसका नाम इस्माइल रख लिए। छोटी बीवी से हुआ, बड़ी बीवी को गैरत आ रही, इंसानी फितरत है, मैं बे औलाद रह गई और उसको मेरे बाद आई सो वाली को औलाद हो गई, उनको गैरत आ गई। अब उन्होंने अपने शौहर पर दबाव डाले, वो अल्लाह की तरफ से हुआ, मिनल्लाह है सब कुछ। और जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला भेज दिए। अल्लाह की भी मंशा ये है कि अपने इस छोटी बीवी को और बच्चे को कहीं ले जा करके दूर आप छोड़ दो। गैर अज़ीज़रा वादी में आपको छोड़ने का हुक्म है, पहाड़ों के बीच में। अल्लाह पसंद है, अल्लाह की बातें पसंद है कि बेटा महबूब हो गया है, तो बोले अल्लाह की और उसकी बातें ही पसंद है, लेके गए, छोड़ दिए। लंबी तफसील है पूरी, क्यों छोड़ने लगा रहे अल्लाह ताला वहाँ पर? अल्लाह की बड़ी दूर की हिकमतें हैं, बड़ी दूर की हिकमत अल्लाह के पास है। इस्माइल को माँ के साथ वहाँ छोड़ दिया, हाजरा के साथ, पहाड़ों के अंदर, गैर अज़ीज़रा वादी के अंदर। वहाँ एक निशान था, एक घर का, एक टिब्बे का। खाने काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुनियाद रखने वाले नहीं है, सिर्फ दीवारें उठाने वाले हैं, बुनियादें पहले से मौजूद है उसकी। अब वो कब से, हज़ारों, आदम से शायद पहले से हो या आदम के बाद नहीं मालूम, हज़ारों बरस पुरानी दीवारें उस खाने काबा की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ने के बाद दुआ की। अभी वो घर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इस्माइल के बड़े होने के बाद दीवारें उठाए ना, इस्माइल बड़े जवान होने के बाद दोनों बाप बेटे दीवारें उठाए। अभी शीरखार बच्चे को छोड़ के पलटे थे, और कुरान में अल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी को और बच्चे को छोड़ के पलट के नमाज के लिए खड़े होकर रो रो के दुआ करके बोल रहे हैं, ऐ अल्लाह, मैं अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी औलाद को तेरे मुकर्रम घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ, तू निगहबानी करना उनकी। दुआ कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इन्नी तरक्तु ज़ुर्रियती इंदा बैतकल मुकर्रम, दुआ है उनकी बाज़ाब्ता कुरान मजीद के अंदर। ऐ अल्लाह, मैं अपने औलाद को, अपने घराने को तेरे मुकर्रम घर के पास, अभी घर बना ही नहीं है, तो पहले से उसकी दीवारें मौजूद थी। समझ में आई बात? छोड़ के गए, अल्लाह की हिकमत से दूर की है वो। उसके बाद वो गैर अज़ीज़रा वादी में पड़े हुए हैं, ज़मज़म वजूद में आ रहा है, वो सब हिस्ट्री में बयान कर चुका हूँ आप हजरात के सामने। कबीला आया बनु जुरहम के लोग, बनु जुरहम वहाँ बस गए, इनका मर्तबा ऊंचा हो गया, हाजरा का और उनके बेटे इस्माइल का। समझ में आ रही बात? फिर इनकी औलादें वहीं पैदा हुई, नस्लें वहीं आबाद हुई। किसकी?
इस्माइल अलैहिस्सलाम की। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो बाबा आते जाते थे अल्लाह के हुक्म से बीवी बेटे को देखने के लिए, समझ रहे हैं। कई मरतबा आना हुआ, हादिस में भी जिक्र है। उनकी एक बीवी को तलाक देने लगाए थे खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो सब लंबी तफसील मौजूद है, सबको मालूम है। फिर जवान जब हुए तो ये वाक़या भी अल्लाह बयान करे सूरह बकरा में। दोनों बाबा बेटे उसी खाने काबा का हुक्म हुआ कि अब वो बुनियाद पर दीवारें रखो, तो वो दीवारें रखे। इतना ऊंचा था, लिफ्टिंग नहीं थी, तो वो पत्थर आज भी मौजूद है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान अल्लाह ने डाल दिए, क़यामत तक देखने वालों के लिए निशानी के तौर पर वो मौजूद है। तो वो दीवारें उठाए और दुआ करे। दुआ में एक दुआ ये थी कि इनमें ही एक रसूल भेज। किसकी औलाद में? इस्माइल की औलाद में। इस्माइल साथ में दुआ कर रहे हैं और उधर इसहाक की औलाद में नबियाँ पैदा हो रहे हैं। तो इसी सूरह बकरा में आगे अल्लाह ताला एक जगह बयान फरमा रहे, फिर आप उनसे बनु इसराइल से बोल रहे हैं, ए बनी इसराइल मेरी नियामतें याद करो जो मैंने तुम पर की है। उज़कुरू नियामती अल्लती अनअमतु अलैकुम। किसको बोल रहे हैं? या बनी इसराइल उज़कुरू नियामती अल्लती अनअमतु अलैकुम बोल के जिक्र कर रहे हैं। ए याकूब के बेटो मेरी नियामतें याद करो जो मैंने तुम पर की है। वअन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुमको आलम के ऊपर फजीलत दी है। यानी तुम्हारे अंदर नबूवत रख के एक मकाम बुलंद तुमको अता करा, तुमको इब्राहीम की औलाद में रखा, इब्राहीम के बेटे इसहाक से तुम्हारी निस्बतें मैंने रखी, इसहाक के बेटे याकूब से तुमको जोड़ा, तुम्हारी निस्बतें यूसुफ से रखी, तुम्हारी निस्बतें मूसा से है, दाऊद से है, सुलेमान से है, ईसा से है। तुमको मैंने आलमों पर फजीलत दी। डरा रहे हैं अल्लाह ताला, याद दिला रहे हैं। समझ में आ रही है बात? उसके बाद क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला उनको? वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। मतलब तुम जो ये सरगने हो गए हो ये सोच करके कि हम बहुत ऊंचे मर्तबे वाले लोग हैं, हम अल्लाह के मुकर्रब हो गए हैं, तुम्हारा गुमान यहाँ तक पहुँच गया। क्या बोलते थे यहूद व नसारा? नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु के दावे तक करने लग गए थे। हम अल्लाह के औलाद, उसके बेटे, उसके चहीते हैं हम लोग। यहाँ तक के इनके दावे हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने डराया उनको, डरा के बोले अल्लाह कोई नफ्स किसी नफ्स के उस दिन काम नहीं आएगा। तुम समझ रहे हो इब्राहीम की औलाद, इसहाक की औलाद, याकूब की औलाद है, तो तुम बहुत बड़े रुतबे पर आ गए हैं। अब तुम ये समझ रहे हो कि तुमको कुछ भी बाल बाका तुम्हारा नहीं होगा, तुम दोज़ख में नहीं जाएंगे, ये तुम्हारा जो ख्याल हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई नफ्स उस दिन किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। ठीक है? ला युक़बलु अदलुन मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। सब डरा दिया उनको। उस दिन किसी से फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा, किसी की शफ़ाअत किसी को काम नहीं देगी, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा उस दिन। डरा दिया उन लोगों को, याकूब के बेटों को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बनु इसराइल को। और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करे, और क्या बोल के जिक्र करे? व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। याद करो तुम्हारे आबा और अजदाद में तुम्हारा जो सबसे ऊपरी जद्द अमजद है, जिसकी तरफ निस्बत करके तुम फ़ख्र करते हो, मेरा दोस्त इब्राहीम। अरे बाबा, अल्लाह फरमा रहे इब्राहीम को तो अल्लाह ने, उसके रब ने कई बातों से आजमाया है, और वो अल्लाह की हर एक आजमाइश में पूरा और खरा उतरा। तब अल्लाह ने उससे कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, मैं तुझको ए इब्राहीम पूरे इंसानों का इमाम बनाता हूँ, पूरे इंसानों का। जब जाके मर्तबा उसका बुलंद हुआ, जब वो हर आजमाइश में पूरे उतरे खलीलुर रहमान, ये कब्र दी उन लोगों को। ठीक है? उसके बाद ये खबर दिए कि यही इब्राहीम, जब इनको अल्लाह ने यह कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुझे इब्राहीम पूरे इंसानों का इमाम बना रहा हूँ, इतना बड़ा रुतबा दिया, इमाम का मकाम अता कर दिया, ताज पहना दिया इमामत का। तो यही दुआ कर रहे हैं, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद को भी होगा ये मकाम, अल्लाह मेरी औलाद को भी ये मकाम मिलेगा ऊंचा इमामत का। तो अल्लाह ने उनसे क्या कहा उस वक़्त, उसका जिक्र कर रहे हैं सूरह बकरा में। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला उनको? फिर क़ाला, अल्लाह ने कहा इब्राहीम से, जब वो पूछा व मिन ज़ुर्रियती, जब उन्होंने पूछे अल्लाह मेरी औलाद को भी देंगे ये, तो क़ाला, तो अल्लाह ने क्या कहा उनसे? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन,
ठीक है, तेरी दुआ कबूल है, तेरी औलाद में ही इमामत रहेगी, मगर ज़ालिमों से मेरा वादा नहीं रहेगा। मेरा वादा ला यनालू अहद ज़ालिमीन, मेरा अहद व पैमान ज़ालिमों के साथ वाबस्ता नहीं रहेगा। मतलब कुरान में जब अल्लाह ताला ये बात तय कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं इब्राहिम को कि तेरी औलाद में ही इमामत तो रहेगी, मगर जालिमों से मेरा वादा नहीं रहेगा बाकी। मतलब जालिम आपकी औलाद में होंगे आगे जाकर के, इसीलिए तो बोल रहे हैं। क्लियर? इसलिए ये बात हो चुकी है वहां पर, उसका जिक्र बकरा में अल्लाह कर चुके हैं। पूरी औलाद इसहाक की एक वक्त आ रहा है कि एक कसीर तादाद में लोग बिगड़ गए, जालिम हो गए। और जालिम किसको कहते हैं कुरान में अल्लाह ताला मालूम है आपको? कुरान में जुल्म किसको कहते हैं अल्लाह ताला? इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क सबसे बड़ा जुल्म अज़ीम है, ये अल्लाह ने कहा ना सूरह लुक़मान में। अब इनकी औलाद क्या बन गई? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद एक वक्त आया हज़ारों साल के बाद, क्या बन गए? क़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानी कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये क्या है? जुल्म अजीम, सबसे बड़ा जुल्म कर बैठे, अल्लाह का शरीक बना के बैठ गए, अल्लाह के लिए बीवी और बच्चे घड़ दिए, ये जुल्म अजीम पर उतर आए। अब अल्लाह ने पैदा किया, अब पैदा किया हजारों बरस के बाद, जब ये जालिम हो गए तो इब्राहिम का वो अजीम शान बेटा अब अल्लाह ताला पैदा करे। इस्माइल और इब्राहिम की दुआ जो थी उठा के रखे थे, रब्बना बास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वाली, अल्लाह एक रसूल इनके अंदर भेजना आले इस्माइल में जो तेरा रसूल हो और इनके पास तेरी आयतें सुनाने वाला हो। वो पैदा हुए, समझ में आई बात आपको? वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इनकी भी आजमाइशें की अल्लाह ताला, कई मरहलों से गुजारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की इंतहा हुई तो अल्लाह ने क्या कहा उनसे? खुद अभी पढ़ के सुना रहा हूं ना बकरा में, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तेरे रब ने जब पूरी तरह आजमा लिया उसको, इब्राहिम को, और वो आजमाइशों में पूरा उतर गया, तब अल्लाह ने क्या कहा? पूरे इंसानों का तुझे इमाम बनाता हूँ। बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ने जब पूरा आजमा लिया। मक्के की 11 साल जिंदगी पूरी आजमाइशों में गुजरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, बड़े बड़े आजमाइशों में गुजरी। और वह आजमाइशों की इंतहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की इंतहा कहाँ थी मालूम है आपको? कहाँ थी भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों की, इम्तिहानों की इंतहा, चोटी कहाँ थी? हाँ, वेरी गुड। बेटे को जुबा करने एक से बड़ी आजमाइश को हो सकती है एक बाप की। एक लुते एक बेटे को, 13 साल के 14 साल के बच्चे, जवान बेटे को जुबा हाथों से कर दो, अपने हाथों से, इससे बड़ी कोई आजमाइश हो सकती? तो सूरह साफ़ात में उसका जिक्र करे, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन नादैनाहु अन या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया। उसको कहा इन्नहु लबलाउ मुबीन, उसको कहा। दोनों बाप बेटे फर्माबरदारी की इंतहा कर दी। अल्लाह फरमा रहे अस्लमा, अस्लमा यानी तस्लीम कर लेने की, फर्माबरदारी कर लेने की, कबूल कर लेने की इंतहा को पहुंच गए ये लोग, दोनों बाबा बेटे। बाप बेटे को जुबा कर रहा अपने हाथों से और बेटा गला दे के, गर्दन दे के जुबा होने लेट गया। तल्लहु लिल जबीन। अब ऐसी आजमाइश तो किसी की नहीं हो सकती। नादैनाहु, अल्लाह फरमा रहे हम पुकारे उसको उसी वक्त, या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया। अरे तेरे को ख्वाब दिखाने के बाद इतना बड़ा काम कर गुजरा, ख्वाब को सच्चा कर दे रहा तू। इसको बोल रहे बलाओ मुबीन, इससे बड़ी आजमाइश नहीं हो सकती।
खुली आजमाइश है। ये थी वो, समझ रहे हैं? फ़अतम्महुन्ना, जब पूरा उतर गया वो, तो हम बोले इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, बोले अल्लाह ताला हम तुझे इंसानों का पेशवा बना रहे इब्राहिम। तब उन्होंने पूछा मेरी औलाद को भी, तब बोला गया जालिमों से नहीं रहेगा वो हद। अब वो वक्त आ गया था कि इनके औलाद में के, इसहाक की औलाद में के, याकूब की औलाद में के जालिम हो गए। उज़ैर को अल्लाह का बेटा, मसीह को अल्लाह का बेटा बना के बैठ गए। अब अल्लाह ने पैदा किया इस्माइल के उस लाल को, इस्माइल के उस लाल को पैदा किया है। और जब आजमाइशें इस्माइल के लाल की भी इब्राहिम के नक्शा कदम पर पूरी कर ली, और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की आजमाइश की तकमील कहां हो रही है मालूम है आपको? कमाल कहां है मालूम है आप लोगों को? मोहम्मद रसूलुल्लाह की आजमाइशों की चोटी कहां है जिंदगी में मालूम है? ताइफ। ताइफ लहू लुहान कर दिए, जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं था, जख्मों से चूर चूर थे, सर, पेशानी, गाल, हर चीज जख्मों से, गोश्त उलट पलट गया था पूरा, जिस्म की हर जगह से खून के फव्वारे निकल रहे थे। पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से मारे थे पहाड़ी बच्चे, पहाड़ों में रहने वाले औबाश किस्म के लोग, वो ताइफ के पत्थरों से मार करके लोहो लुहान कर दिया रसूलुल्लाह। वो तो रसूलुल्लाह में इतनी क़ुव्वत थी, जी गए, कोई नहीं जी सकता था इतना जख्म। वो तारीख़ आपको पता ही नहीं है क्या है, खाली बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, वाह वाह कर लेते हैं, भाई तसव्वुर करके नहीं देख सकते आप लोग क्या वक्त था वो। गशी आ रही है, गिर जा रहे रसूलुल्लाह, बेहोश हो जा रहे हैं गिर के, खुनूद की खून बह गया पूरा। औबाश पोट्टे जो थे वो लगा दिए थे सरदार, बगलों में हाथ डाल के खड़े करके ढकेलते थे, फिर पत्थर मारते थे और गाली गलौज करते थे। बेहोश होने वाले आदमी को उठाकर ढकेलते थे, फिर मारते थे। आप तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बगीचे में बैठ करके जो रब से जो बात किए हैं वो चोटी है भाई आजमाइशों की, वो यकीन की और ईमान की, मारिफत की चोटी थी वो रसूलुल्लाह की। दुखियारे दिल से, दर्द भरे आवाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से जो बोले उस वक़्त, अल्लाह मैं इनको क्या मांगता हूँ, मेरा कौन सा मफाद इनसे मांगता हूँ जो मुझे इस कदर जुल्म मेरे ऊपर ढाया जाता है, इतनी सज़ाएँ मुझे दी जाती। क्या मेरा कसूर यह है कि मैं तुझे चाहता हूँ मौला? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं लोगों को तेरी तरफ बुलाता हूँ मेरे मौला? शिकवे के अंदाज, एक दर्द भरा अंदाज। उसके बाद क्या कहते हैं जानते हैं? मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, मेरे जिस्म के खून को बहा दिया इन लोगों ने, कोई गम नहीं है मेरे अल्लाह मुझे, कोई गम नहीं मुझे, बस मेरी इल्तिजा ये है कि तू नाराज नहीं होना मेरे मौला। तू मुझसे अगर राजी है तो मेरे खून की आखिरी बूंद भी तुझ पर कुर्बान है। ये बोले रसूलुल्लाह, अगर तू राजी है मुझसे तो मेरे खून का आखिरी बूंद भी तुझ पर कुर्बान मेरे अल्लाह, मैं तैयार हूं। बस ये था वो रसूलुल्लाह का बोलना, जो खलीलुर रहमान जैसी बात। समझ में आई बात आपको? यहां से जब आप वापस आए, मुतइम बिन अदी लेके आया अपनी जमानत में, अपनी अमानत में, और उम्मे हानी के घर लाके आपको लिटाया। वहां जा जख्मों से जानवर थोड़ा सा हुए संभले, तब एक रात वहीं पर आप लेटे हुए हैं उसी घर में उम्मे हानी के, और बुर्राक को लेकर के जिब्रील आ गया। अब रफ़अत हुई मर्तबे की, और जैसे इब्राहिम को अल्लाह ने आजमाइश के बाद, आजमाइशों के कमाल के बाद बोला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुझे पूरे इंसानों का इमाम बना रहा हूं इब्राहिम, वैसे ही यहां जब मोहम्मद की पूरी आजमाइश अल्लाह ने कर ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुलाया बैतुल मक़दिस को, और इसहाक के, बल्कि इसहाक से पहले के भी, आदम से लेकर के ईसा तक, आदम से ईसा तक जितने अंबिया को अल्लाह ने पैदा किया था,
सबको मस्जिद में जमा करा दिया और जिब्रील से कहा इस्माइल के लाल को आगे मुसल्ले पे खड़ा करो। तो जिब्रील ने इशारा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद ही बयान फरमा रहे, आप बुखारी पढ़िए, हाकिम पढ़िए, जितने किताबें आप पढ़ लीजिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि इतने लाखों लोग जमा हो गए। कितने ये लोग थे? 1 लाख के ऊपर है ना भाई, 1.25 लाख अंबिया है। वो तादाद तो बहुत बड़ी दिख रही है रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह हैरत से परेशान है और सफ़े दुरुस्त कर दी गई। जिब्रील चूंकि पहले लेके घुसे थे मस्जिद में रसूलुल्लाह को, तो सबसे सामने के सफ में खड़े हुए, बीच में रसूलुल्लाह खड़े हुए, सब तरफ लोग खड़े हो गए और पूरी खचाखच लाखों लोगों से भर गई मस्जिद, 1.25 लाख से भर गई। रसूल सल्लम हैरत, बुखारी में आप पढ़िए, रसूल सल्लम हैरत ज़दा है, मंजर देख के परेशान हैं। रसूल सल्लम पूछते हैं क्या हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रही है बात, हो क्या रहा है? एक रोब तारी हो रहा है रसूलुल्लाह के ऊपर भी, ये क्या हो रहा है? उसके बाद अब मुसल्ले पर कौन जाएंगे आगे? रसूल सल्लम को भी तशवीश है, कोई आएंगे, कोई बुजुर्ग आएंगे, शायद क्या होगा पता नहीं, वो नमाज पढ़ाएंगे। अब टिकटिकी लगा के रसूल सल्लम सबको देख रहे हैं हालात को, और जिब्रील से पूछते रसूलुल्लाह क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पूछ रहे हैं। तो जिब्रील फरमा रहे हैं आप आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाना है आपको। जी अच्छा, हुक्म है अल्लाह का, आप आगे बढ़िए। बढ़ गए, नमाज पढ़ा दिए, सब जिधर के उधर हो गए। जिब्रील तब पूछते हैं जानते हैं ये कौन लोग थे? कहा नहीं जानता कौन लोग थे। तो कहते हैं ये जितने अल्लाह ने अंबिया भेजा आदम से लेकर ईसा तक, ये सब थे इसके अंदर, और आपको अल्लाह ने इन सब का इमाम बनाया है। इन सब का इमाम बना करके अल्लाह ने यह बात साबित कर दी है कि इब्राहिम तूने जो मांगा था उस दिन, काला व मिन ज़ुर्रियती, इमामत क्या मेरी औलाद में होगी? हाँ होगी, जालिमों से छीन ली जाएगी, और यही वो है तेरे बेटों में अजीम बेटा जिसको इमामत का ताज पहनाया गया। यह मर्तबा था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, यह मेराज के दिन हुआ है। मालूम है आप लोगों को, ये थी वो हिकमत अजीम शान हिकमतें। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउम बसीर। ये है वो। आप कुरान ही नहीं जानते हैं, कुरान से शगफ ही नहीं है आपका, वाबस्तगी नहीं है आपकी, बक बक करते बैठ जाते हो। तो समझ में आ गया आप लोगों को मेराज क्या है, उसकी हकीकत क्या है? क्लियर है कि नहीं? अभी भी कुछ शुबे बाकी रह गए लोगों के। ये मनासिब को अल्लाह ताला चाहता जिस तरह से उसको बढ़ाता है और पूरे करता है, वो अल्लाह की मशीयतें हैं, अल्लाह के मामले हैं। अल्लाह ने मुकद्दर बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, सब इमामों पर आपको रुतबा बुलंद करके आपको अल्लाह ने रुतबा दिया, और आप उसका भी इनकार करते हैं। अजीब अहमक लोग हैं, ये बोलते हैं रसूलों पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को फजीलत बोल रहे हैं तो फजीलत बोलने से कुरान का इनकार होता है। कम वक्त के बच्चे कहाँ से होता है? तो बोलता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसूलिही। अल्लाह कुरान में बोल रहे हैं कि हम रसूलों के दरमियान फ़र्क नहीं करते, और आप जब ये बोल रहे हो कि रसूल सल्लम सबसे अफजल हो गए तो फिर फ़र्क खुद ब खुद हो गया ना। आप कुरान का इनकार कर रहे हो, लोगों को डराते हो। तुम खुद नहीं जानते, कमज़र कुरान को तुम खुद नहीं जानते। कुरान तो खुद कहता है तिलका रसूल फज़्ज़लना बअज़ुहुम अला बअज़, ये वो रसूल है, बाज़ों को हमने बाज़ों पर फजीलत दी है। कुरान खुद कहता है फजीलत हमने दी। वलक़द फ़ज़्ज़लना बअज़न नबिय्यीन अला बअज़ व आतैना दाऊद ज़बूरा, कुरान खुद कहता है वलक़द फ़ज़्ज़लना बअज़न नबिय्यीन अला बअज़, यकीनन हमने बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर फजीलत दी। व आतैना दाऊद ज़बूरा, हमने दाऊद को ज़बूर दी। दूसरों को कुछ और दिया, दूसरों को कुछ और दिया, मोहम्मद को कुछ और दे दिया। हमारा मामला है, हम फजीलत देते हैं नबियों में, हम दिए। ये खुद अल्लाह बयान कर रहा है फजीलत के बाब में। फिर तुम क्या डरा रहे हो लोगों को? ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसूली, वो ईमान के मामले में है जालिमों। आमना रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसूली। ईमान लाने के मामले में हम फ़र्क नहीं करते। हम आदम पर भी ईमान लाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सब पर ईमान लाते हैं, हम फ़र्क नहीं करते। ईमान के मामले में है
और तुमने फजीलत का इनकार कर दिया इसके जरिए से। बात कहीं की और कहीं और चले गए। तुम्हारी अहमकाना सोच, इल्म नहीं जहालत है तुम्हारे पास। कुरान का इनकार कर रहे हो। कुरान कह रहा है तिलका रसूलु फज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़। कुरान कह रहा है वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़ नबिय्यीना अला बाज़। समझ में आ रही है बात? तो इल्म हासिल किए बगैर गुमराह खुद होते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आप लोगों को कोई शुबा तो नहीं? एक बात क्लियर हो गई। सरदार का, हमारे आका का मर्तबा अल्लाह ने बुलंद किया, इमामुल अंबिया बनाया, खातमुन नबिय्यीन बनाया, आप पर दीन अकमल किया, नियामत अतमम की। अब क़यामत की सुबह तक इत्तिबा किसकी होगी? सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी इत्तिबा, इताअत। यहां तक कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया, एक मर्तबा तौरात के कुछ सहीफे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन को, जब वो अमीर नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहयात थे, वो रसूलुल्लाह के शागिर्दों में थे, तो उनको तौरात के कुछ सहीफे मिल गए, तो वो लेके दौड़े दौड़े खुशी से आए रसूलुल्लाह के पास और तौरात पढ़ने लग गए। अबू बकर सिद्दीक़ भी बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हुए और कहा, तुम जिसके सहीफे पढ़ रहे हो उमर, अगर तुम खुद मूसा को बनफ्स नफीस पा लेते हो, अगर खुद मूसा भी अब उतर के आ जाएंगे जिन पर तौरात उतरी है, तो उनके लिए भी अब गुंजाइश नहीं है मेरे नबूवत के बाद, मेरे पर कुरान नाजिल होने के बाद, कि अब वो अपनी शरीयत पर अमल करें। अब उनको भी, मूसा अलैहि सलाम को भी मेरी लाई हुई कुरान पर अमल करना पड़ेगा, मेरी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, मेरी इताअत करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुक़द्दर ऐसा बनाया है। मुझे अल्लाह ने आखिरी में पैदा करके रुतबा बुलंद करके मुझ पर तमाम कर दिया, तमाम कर दिया नियामतों को। अब क़यामत की सुबह तक ये शरीयत फॉलो की जाएगी, ये आका ने फरमाया। यहां तक के मेहदी का जिक्र करके फरमाया, इमाम मेहदी आएगा, जिब्रील फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे। ईसा अलैहि सलाम को देख करके वो नमाज पढ़ाने वाले मेहदी पीछे हट जाएंगे। ये सही हदीस है, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ईसा अलैहि सलाम को उतरते हुए अपने आंखों से देख लिए, आसमान से मौजज़ा देख लिए, वो ईसा है, पहचान लिए, जो आसमान में उठाए गए थे, जुल्फ़ों से मांगे थर रहा है। और जाहिर बात है, जब हिदायत याफ्ता इमाम होगा अल्लाह की तरफ से, वो खुद हिदायत याफ्ता होगा, तो उसकी दानिशमंदी के मुकाबले में आपकी मेरी क्या दानिशमंदी है, वो तो पहचान लेंगे ही, वो ईसा अलैहि सलाम को पहचान लेंगे और नबी होने के एतबार से उनका इकराम करके बोलेंगे आप आगे बढ़िए। ईसा अलैहि सलाम को कहेंगे आप आइए मुसल्ले पे, मेहदी कहेंगे मैं पीछे हट जाता हूँ, आप नमाज पढ़िए, आप रसूलुल्लाह हैं। तब रसूलुल्लाह कहेंगे, ईसा अलैहि सलाम कहेंगे मेरी नबूवत का दौर मोहम्मद के पहले का था बाबा, बेटे वो ख़त्म हो गया, मेरी नबूवत का दौर, ये दौर मोहम्मद है। एक ख़ास हिकमत से अल्लाह ने उठाया और मुझे ख़ास काम के लिए भेजा है, मेरी नहीं है नबूवत, चुनाचे नमाज तुम ही पढ़ाओगे और मैं तुम्हारी इख्तिदा करूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उम्मती के पीछे एक रसूलुल्लाह नमाज पढ़ेगा। ये रुतबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये मकाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। समझ में आ रही है बात है आपको? तो इस तरह समझो मेराज क्या थी। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह लोगों को समझा दे, मेरे आका का मर्तबा समझा दे, मकाम समझा दे और उससे सबक लेने वाले बनाए। आका की इताअत करने की तौफीक हमको दे। क़यामत की सुबह तक सिर्फ रसूलुल्लाह की इताअत होगी, किसी ऐबशई की नहीं होगी, किसी बड़े से बड़े आदमी की नहीं होगी, न छोटे की न बड़े की, न किसी वली अल्लाह की होगी, न किसी अल्लाह के खास बंदे की होगी, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत होगी क़यामत की सुबह तक। जो रसूलुल्लाह फरमाए होंगे वही हमको करना होगा, जिससे रसूलुल्लाह मना किए होंगे उससे हमको रुकना होगा। यही है हुक्म इलाही। समझ में आ गई बात? वमन युति रसूला फ़क़द अताअल्लाह, जो रसूल की इताअत करेंगे वो अल्लाह ही की इताअत करने वाले होंगे, जो रसूल की नाफरमानी करेंगे वो अल्लाह के नाफरमान होंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हमको अमल की तौफीक दे। तो मेराज के ज़रिए ये सबक हासिल करो, ग़ुलाम बनो अल्लाह के और क़ादिम बनो रसूलुल्लाह के दीन के, और अल्लाह की बंदगी पूरे इखलास के साथ करो। जो करने के लिए हुक्म दिया गया वो बजा लाओ, जिससे रोकने के लिए कहा गया उससे रुक जाओ, और ख़ताएँ हो जाए तो रोज़ इस्तग़फ़ार करके माफ़िया मांग लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है इंशाअल्लाह। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।